हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या लगा था आज वीडियो नहीं आएगी? कंसिस्टेंसी इज द की गाइस। वन शुड फॉलो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन टू ग्रो इन देयर लाइफ। ओके, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे कल के लेफ्ट टॉपिक से। थोड़ा सा आई गेस मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था उसके लिए। सो बेसिकली एफ क्या होता है? एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, सो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। ओके, ओके, सो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया की ऐसी टॉप 50 कंपनीज जिनको मर्ज करके या फिर जिनको मिक्सअप करके, मतलब जिनका कुछ ना कुछ वेटेज रख के एक इंडेक्स बनाया गया है जो के कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे कि यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो नेस्डेक होता है, सिंगापुर की बात करें SGX होता है, वैसे ही इंडिया की बात करें तो निफ्टी होता है। गॉट इट? करेंटली 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी नाम से पता चल रहा है कि बैंकों का एक मिक्सअप 54 के क्या अप्रॉक्स का ही चल रहा है। और सेंसेक्स, अब ये दोनों हो गए BSE के, सॉरी NSE के, है ना, NSE के। अब जो इंडेक्स BSE के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देता है वो है हमारा सेंसेक्स। ओके, इतना समझ में आया ना? अब हम लोग निफ्टी के ट्रेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेंड पे बताएंगे कि FNO क्या होता है। जो हम लोग का टॉपिक है उसको कंटिन्यूशन में लेते हैं। तो निफ्टी की अगर बात कर ले, अभी इसका लोड साइज 25 है, कल हम लोग ने डिस्कस किया था ना। तो अब हम लोग 25 लोड साइज का मतलब समझते हैं। लेट सपोज आप एक मार्केट में गए जहाँ पर आपको कुछ वेजिटेबल्स मिलती है, बट वो बकेट के थ्रू मिलती है। ओके, मतलब बकेट के फॉर्म में मिलती है कि अगर आपको एप्पल्स लेने हैं तो वो एक डज़न के अंदर आएंगे। तो एक डज़न के अंदर व्हाट मीन्स कि आपको 12 यूनिट्स ऑफ एप्पल मिलेंगे, है ना। तो अब 12 यूनिट्स है तो इसका मतलब कि आप इसको मान के चलो कि एक बकेट हो गया, ये आपका एक बकेट हो गया, है ना, विच टेंस इन टर्म्स ऑफ निफ्टी कि आपको 1 लॉट ऑफ एप्पल्स मिल गए। सिमिलरली ऐसा ही होता है कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है या फिर निफ्टी को बाय करना है तो आप एक यूनिट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप निफ्टी का एक यूनिट नहीं ले सकते हैं, है ना। फॉर F&O पर्पज़ बोल रहा हूँ मैं। गॉट इट? अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है F&O में तो आपको 1 लॉट लेना पड़ेगा, 1 यूनिट नहीं ले सकते हैं। तो 1 लॉट इज इक्वल टू 25 क्वान्टिटीज ऑफ निफ्टी। आया इतना समझ में? मतलब कि 1 लॉट निफ्टी में 25 क्वान्टिटीज़ लेनी पड़ेगी निफ्टी की। तो अब पैसा कितना लगता है? सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होगा कि 1 लॉट के अंदर क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें वर्कआउट करती है, फर्स्ट हो गया। ओके, नाउ सेकेंड इज अमाउंट कितना लगता है। तो मैंने आपको कल ऑप्शन चेन बताया था कि ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन एक ऐसी लिस्ट होती है ना। इधर कॉल्स चलते सारे कॉल्स, मतलब कि यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप 24,000 से ये बेटिंग करते हो कि आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है ना। तो जो भी प्रीमियम होती है वो हम लोग प्रीमियम देखते हैं। लाइक वाइज 24,000 यहाँ आ गया
24,100, 200, 23,900, 23,800। ओके, अब यहाँ पे इनकी प्रीमियम्स लिखी होती है, ये कॉल होता है, ये पुट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स लिखा है या वाई लिखा, मतलब ऐसी कुछ प्रीमियम्स होती है, न्यूमेरिकल होती है, माफ़ कर देना। कल को कोई बोलने आ जाएगा भाई कि तुमने तो एक्स वाई जेड बोला था। 20 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़, 180, 160 है ना, 180, 150, सेम इधर भी होता है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 24 से मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप ऊपर के लिए लोगे, क्योंकि यहाँ से जितना आप ऊपर जितना कवर अप करोगे उतने आपकी प्रीमियम बढ़ेगी। तो आपने 200 से ली, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी जो प्रीमियम है ये महंगी होती जाती है ना, तो ये 200 की जगह 300 हो गई। तो आपको कितना रिटर्न मिल गया? रिटर्न का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, टोटल रिटर्न माइनस इनिशियल रिटर्न इज इक्वल टू आपका रिवॉर्ड है ना। तो टोटल आपकी प्रीमियम 200 से 300 हुई थी, मतलब आपका रिवॉर्ड 100 पॉइंट्स का हो गया। अब ये पॉइंट्स है ना, ये तो प्रीमियम के पॉइंट्स है, ये तो आप कैपिटलाइज मोनेटाइज कर नहीं सकते। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये 200 जो पॉइंट्स के हम लोग ने प्रीमियम ली थी, इसका कैपिटल क्या था। तो 200 पॉइंट्स का जो कैपिटल था हमारा, वो था 200 इंटू लॉट साइज़ की क्वांटिटीज़ कितनी, मतलब कि ये तो एक बास्केट की कीमत हो गई। बास्केट के अंदर रखे एप्पल्स की कीमत हमको जाननी है, तो हम इसका मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, तो ये 5000 का हमारा 1 लॉट हो गया। गॉट इट। अब हम लोग को रिटर्न कितना मिला, तो रिटर्न हमको मिला 300 इंटू 25, 7500। सो बेसिकली हम लोग को जो रिटर्न मिला है वो है 7500 माइनस 5000। व्हाट्स दैट मीन, हम लोग 2500 रुपीज़ 100 पॉइंट्स के अंदर अर्न कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, काफ़ी मेसी हो जाएगा। इतना समझ में आया? ओके। अब सिमिलरली चीज़ होती है। ओके, ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग डीमेट अकाउंट के थ्रू ये चेक करते हैं कि कितनी टाइप से आप पोजीशंस बना सकते हो मार्केट के अंदर। ओके, निफ्टी के अंदर गए, ऑप्शन चेन के अंदर गए, अब देखो स्पॉट क्या था आज का मार्केट का, जो क्लोजिंग पे हुआ 24,200, ऑलमोस्ट 200। ठीक है, अब ये तो क्या है कि आज एक्सपायरी था ना, आज एक्सपायरी था, तो ये तो मैंने बोला था कि डीके होना है सारा, नीचे का सारा डीके हो गया। देखो ये सारा डीके हो गया है, ज़ीरो हो जाती है प्रीमियम से, ये ज़ीरो हो जाती है प्रीमियम से ना। और हम लोग थोड़ा आगे का देखते हैं, लाइकवाइज हम लोग अभी सेंसेक्स का मंडे की एक्सपायरी होती है ना, हाँ ये वाला देखते हैं। इसमें हम लोग ऑप्शन चेक के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती है विंडो के अंदर। अब यहाँ पर आप स्पोर्ट देखो, जब मार्केट क्लोज हुआ है तो 79,541 है। ठीक है, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 541, मतलब कि हम लोग इन दोनों के बीच का देखते हैं। चलो 500 से हम लोग चेक करते हैं कि 500 का आप स्पोर्ट उठाओगे और यहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सारा ऊपर का है, मतलब कि यहाँ से ही अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 600 ऑफिस की 541 से ऊपर जाएगा तो 600 जाएगा। तो आप 329 को स्पोर्ट करके टर्मिनल में आप बाय करोगे। ठीक है, इसका लोड साइज 15 का है, मतलब कि एक बास्केट के अंदर 15 एप्पल्स आते हैं सेंसेक्स के, ऐसे हम लोग समझेंगे इसको। गॉट इट। तो जो मार्केट की प्रीमियम आज 300 है, हम लोग इस 300 का मल्टी 15 से करेंगे, which means a single lot of Sensex with support of 79,500 call cost us, sorry 10 का लोट है ना, 10 का लोट है, माई वेट 10 का लोट साइज है। यार मैं सेंसेक्स ट्रेड करता नहीं हूँ ना, सो ओके।
मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए यार, कोई गलत क्यों सिखाऊंगा मैं। ओके अब मैंने आपको जैसे कि पहले एक क्लास के अंदर ये शो किया था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स दो टाइप से कमा सकते हैं। थ्रू कॉल, देखो ट्रेड दो टाइप से होता है ना, थ्रू बाइंग एंड थ्रू सेलिंग। ठीक है, ये होगा नॉर्मल डिलीवरी। बट एफ एंड ओ के अंदर आप चार तरह से कमा सकते हो। कॉल, पुट, बाय, सेल, बाय, सेल। थोड़ा सा टिपिकल होगा ये समझने के लिए, बट मैं ट्राई करता हूँ एक बार समझाने का कि क्या होता है कि पूरा गेम जो होता है ना वो प्रीमियम पे चलता है ना। यहाँ पर पूरा गेम चार्ट्स पे चलता है, मोमेंटम पे चलता है ना, कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर होता है कि प्रीमियम क्या बिहेव कर रही है ना। इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वो हम थोड़ा सा एडवांस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये समझ लो यही बेसिक्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तुम लोग अगर थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। वापस से ऑप्शन चेन पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे चलती हैं। देखो ये एक ऑप्शन चेन है, गॉट इट। अब यहाँ पर देखो 79,300 पर एक प्रीमियम है 456.40 की, जो कॉल प्राइस की है। अब आप इसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर पुट प्राइस में है कि एक प्रीमियम है 154.25 की, आप इसको भी बाय और सेल कर सकते हो, है ना। मतलब कि यहाँ से आप नीचे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा मतलब कि आप इस तरफ जाएगा, मार्केट 79,000 की तरफ जाएगा, तो आप इसको भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो और पैसा बना सकते हो। आप इसको भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पैसा बना सकते हो। यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, 80,000 तरफ भागेगा, गॉट इट। ये एक कंडीशन होती है। अब इसमें आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे ना, आपको चीज़ें समझ में क्लियर होती जाती है। अब एक चीज़ है इसमें कि जब मार्केट ओपन होगा ना, तब एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वो अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है ना। मतलब कि यहाँ पर वो आपको टोटल प्राइस बता देगा कि कितने प्राइस आपको लगेगा इस ट्रेड को एक्टिव करने के लिए, गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग ने मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा मैं एफएंडो को थोड़ा सा और डेप्थ में समझा पाऊँ आपको। लेट सपोज आप वीडियो देख कर फिर कमेंट करना मुझे कि आपको कितना समझ में आया ये पूरा। ओके, बाय गाइस।